हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम चल रहे हैं या कमिंग सून एग्ज़ाम है, और जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शिफ्टिंग उपकरण के समय पैरों को कुचलने से बचाने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। तो आप यदि किसी वर्कशॉप में काम करते हो तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सेफ्टिंग प्रिकॉशन, जो आपकी सेफ्टी होती है, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। आप किसी भी काम को करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले आपकी सेफ्टी ज़रूरी है। तो आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ से कुछ चेतावनी लिखी होती है कि आपको किस चीज़ का पालन करना है और किस चीज़ का पालन नहीं करना। जैसे यदि आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ धूम्रपान वर्जित है और फ़ोन उठाना भी वर्जित है, यानी कि फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार को वहाँ फ़ोन तो उठा सकते हो, लेकिन आप वहाँ से बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। तो इस तरीके से जब भी आप किसी वर्कशॉप में काम करो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि हमारा जो आज पहला क्वेश्चन है, वो शिफ्टिंग उपकरण के समय पैरों को कुचलने से बचाने के लिए किस प्रकार के अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा पहला आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आग के पर्पस से। जैसे कि आप जानते हो कि आग के एक अपने भी प्रकार होते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। कागज़ से लगने वाली आग ए प्रकार में आती है, और एक गैस से लगने वाली आग जो होती है वो हमारी सी प्रकार से में आती है। पेट्रोल और डीजल से लगने वाली आग हमारी बी प्रकार में आती है। तो जो है गैस और तरल गैसों में लगने वाली, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ए में आते हैं कागज़, लकड़ी, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं। बी में आते हैं गैस, पेट्रोल, एलपीजी, इस टाइप से। सॉरी, एलपीजी नहीं, पेट्रोल गैस जो होती है हमारी बी प्रकार में आती है। और डी में हमारी विद्युत और धात्विक भाग आते हैं, वे हमारे डी प्रकार में आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए, देखिए आप जो हो विद्युत की आग छोड़कर सभी आग को पानी से बुझा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखा पाउडर। यदि आप सूखा पाउडर का प्रयोग करके सारी आग को बुझा सकते हो। सूखा पाउडर होगा, पानी की जेट का होगा, फोम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक विद्युत की आग ऐसी है जिसे आप पानी से नहीं बुझा सकते। ठीक, उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशमक यंत्र होते हैं, आप उसको, लकड़ी है, नॉर्मल है, लकड़ी कागज़ से लगने वाली आग ए प्रकार में आती है, तो ऑप्शन नॉर्मल पानी से बुझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि विद्युत को छोड़कर आप सभी आग को सूखे पाउडर और पानी की जेट से बुझा सकते हो, लेकिन विद्युत को आग को पानी की जेट से नहीं बुझा सकते। उसी पर अगला क्वेश्चन देखिए, हमने जैसे बताया था कि आपको अनिवार्य संकेत के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास 4 प्रकार के अनिवार्य संकेत होते हैं। नंबर 1 जो चेतावनी होता है, नंबर 2 जो अनुवांशिक होता है, यानी कि 4 प्रकार से जैसे होते हैं, एक काम करना है, एक नहीं करना है, एक करना ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, तो वे इस सेफ्टी प्रिकॉशन वाले चैप्टर में इस संकेतों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अनिवार्य संकेत है, जो हमें काम करना है, ठीक है, तो वो जो आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्किल, गोला, सर्कुलर, सॉरी। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंप्लीट के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी आग बुझाने, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आग किस किस कारण से लगती है। आग 3 कारण से लगती है। नंबर 1, यदि ऑक्सीजन होगी तो आग लगेगी। नंबर 2, हीट होगी तो आग लगेगी। नंबर 3, यदि आपके पास ईंधन होगा तो आग लगेगी। यदि तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो विदाउट कोई भी एक चीज़ के आग नहीं लग सकती। आपके पास ईंधन है लेकिन हीट नहीं है और ऑक्सीजन भी है तो भी आग नहीं लगेगी। तो इस प्रकार की जो आग होती है
जो आप देख पा रहे हैं आग बुझाने के लिए फोम के साथ किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें सही आंसर देख सकते हो। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मूथिंग, यानी कि जो ऑक्सीजन को काम करती है वो हमारी स्मूथिंग कहलाती है। इसी प्रकार यदि आप ईंधन से लगने वाली है, यानी कि जो ईंधन से आग को बुझाया जाता है, ईंधन की कमी से, वो स्ट्रेचिंग कहलाती है, और जो उष्मा से बुझाई जाती है वो हमारी कूलिंग कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर उपकरण को बनाने के लिए किसी न किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस उपकरण को बनाने के लिए धातु की चादर का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? धातु की चादर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी साइन बोर्ड का आकार कैसा होता है। जो हमारी चेतावनी होती है वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना हो। तो उसका जो आकार होता है हमारा त्रिकोण, यानी कि त्रिभुजाकार होता है। जहाँ भी त्रिभुजाकार होता है तो समझ लो वो कुछ ना कुछ चेतावनी दे रहा है। जैसे कि मोड़ पे ज़्यादातर आपको त्रिभुजाकारी साइन मिलेगा यदि आपने कभी ट्रैवलिंग की होगी तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अग्नि के किस श्रेणी में धातु से सम्मिलित किया जाता है। जो धातु से लगी आग जो होती है उसे किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि क्लास ए में जो आती है वो कागज़ और लकड़ी से आती है, बी में पेट्रोल गैस से आती है, पेट्रोल से, डीजल से, और जो सी में है वो सी में गैस से लगी हुई आती है, एलपीजी टाइप से जो गैस लगती है वो आपकी सी में आती है। जो डी से होती है वो धात्विक गैस होती है, जैसे कि आप यहाँ लिखा है धातुओं से लगने वाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति को इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाए तो उसे किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। पानी उबाल कर कराए, यानी कि उसको दे, पीड़ित को ठंडा रखे, पीड़ित को कोट से ढक दे, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाए। तो पीड़ित को जो है हवादार जगह पर ले जाना चाहिए और उसकी थोड़ी सी मतलब कहते हैं मसाज सी, यानी कि कुटाई सी थोड़ी सी कर देनी चाहिए। यदि ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करें। यदि आप देखते हो कि किसी जीव के साथ भी यदि ऐसा हो जाए, उसे विद्युत का झटका लग जाए, तो आपको उसकी पीठ को अच्छे तरीके से मल देना चाहिए, यानी कि एक थपथपाना जिसको कहते हैं हम, थपथपा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निषेध संकेत होता है, ठीक है, उसका जो आकार होता है तो वो किस तरीके का होता है। वर्ग, गोला, त्रिकोण या आयताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलाकार, ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 12। ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे संकेत है। देखो, ये वे संकेत है जो काम आपको करने ही करने होते हैं, आप इस काम को छोड़ नहीं सकते। जैसे कि यहाँ दिखा है कैप, यानी कि आपको ओढ़ना ही ओढ़ना है। यहाँ दिखाए गए दस्ताने, यानी कि आपको दस्ताने पहन के काम करना ही करना है। तो ये कुछ अनिवार्य संकेत है जिसका प्रयोग आपको करना। अगर आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप खुद ही इन चीज़ से चोट खा सकते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जितने भी चेतावनी बोर्ड उन्हें अवश्य पढ़ ले। उसके बाद नेक्स्ट को, कौन सा कारण बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है। तो जो बिजली का झटका होता है कौन सा प्रभावित करता है। बहुत कम डीसी वोल्टेज, करंट गुजरने की अवधि, माइक्रो एम्पियर करंट का स्तर, व्यक्ति को झटका लगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट गुजरने की अवधि। जो करंट गुजरने की अवधि है उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यदि करंट की अवधि कुछ ज़्यादा हो जाए तो आदमी बहुत सा अपना नुकसान ले सकता है, यानी कि जान से भी हाथ धो बैठता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, जो ड्राई स्क्रू होता है किस कोण की जांच की जाती है। तो जो ड्राई स्क्रू होता है इससे जो हम जांच करते हैं वो 90 की करते हैं, यानी कि जो 90 डिग्री का जो हमारा कोण होता है इस टाइप से किस कोण की जांच करते हैं, तो 90 एंगल की। अगला क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर का जो उपयोग है क्या करने के लिए करते हैं। जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है जिसे हम बेसिक भाषा में पेचकस बोलते हैं, वो स्क्रू को पकड़ने का काम नहीं करता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का काम है। स्क्रू को कसने व ढीला करने का काम, हाँ, ये काम करता है, ढंग का ढीला बोल्ट नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्क्रू को ढीला करना और कसना, नट को नहीं, ओनली स्क्रू को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कितना होता है। जो ड्रिल बिट होती है उसका जो लगभग आकार होता है वो 6.5 mm होता है।
जो मतलब सबसे बड़ी बिट होती है उसका जो साइज़ है 6.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो टेपर है ये एक प्रकार का मतलब इक्विपमेंट होता है जो हम ज़्यादातर मतलब फिट ट्रेड में यूज़ किया जाता है। फिट टर्नर यानी जो मशीन टाइप की होती है, तो इसे जो हम जोड़ते हैं ब्लो होन स्टोक विधि से, यानी कि एक उपकरण का नाम है, इस विधि से इसको जोड़ा जाता है, इस टाइप से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं ये आरी का जो संचा है, इसमें जो यहाँ से चीज़ बनी हुई है ये किस चीज़ को इंगित कर रही है, यानी जो तीर का निशान है वो क्या चीज़ बताना चाह रहा है? तो जो बताना चाह रहा है ये कट की दिशा नहीं, दबाव की दिशा, हाँ ये सही चीज़ है, ये आपको दबाव की दिशा बताना चाह रहा है। इसका जो प्रेशर होगा वो सारा यहाँ होगा। ये एक प्रकार की आरी है जिसको हम हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा टाइप। हेक्सा का नाम सुना होगा आपने, हेक्सा को ही हम आरी बोलते हैं, तो वही हेक्सा है। ठीक, उसके बाद है वुड राइप फाइल का प्रयोग किया जाता है। जो वुड होती है यानी कि जो लकड़ी की जो एक तरह फाइल होती है, ये लकड़ी का काम जो करते हैं वे इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जैसे आपने देखा टिश्यू पेपर का जैसा नाम होता है, यानी कि रेगमार, जब मान सकते हैं रेगमार, तो ये प्रारंभिक रफ काम करने के काम में आता है। यानी कि जो हमारी वैसी लकड़ी होती है, जैसे कि हम कोई नया काम सीख रहे हैं तो हमें शुरू में ऐसा काम दिया जाता है जिस पर अगर कोई ख़राब भी हो जाए तो फ़र्क ना पड़े, तो इस टाइप का अगर काम करता है तो इस तरीके से ही उसे वुड रूफ फाइल का उद्देश्य यानी कि नाम दे दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? संपर्क तोड़ देना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए? देखिए यदि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो विद्युत की आपूर्ति आपको करनी चाहिए, ये इसका बिल्कुल मेन सही रीज़न होगा कि बिजली का आप ऑफ़ कर दें। जब बिजली के संपर्क में व्यक्ति को खींचे, यदि आप खींचते हो तो आप नग्न हाथों से खींचोगे, अगर आप लकड़ी से खींचते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें लकड़ी का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने स्पर्श से व्यक्ति को खींचे, यानी कि आप ऐसे ही जाके खींचोगे तो आपको भी करंट का अनुभव हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते कि आप कभी भी विद्युत का काम करो तो विद्युत का काम करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, विद्युत का कोई भी काम करो आप रबड़ के जूते प्रॉपर पहने होने चाहिए, दस्ताने होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक, हमारा एक चैनल और है जिस पे हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो डालते हैं, इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल से संबंधित, तो बंटी सैनी के नाम से है। यदि आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग आपको बहुत नए नए प्रैक्टिकल मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और बिल्कुल नए क्वेश्चनों के साथ, एकदम यूनिक क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।